सीधे बैठो, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे, फिर क्लास शुरू करेंगे। इनहेल ओ, relax, gently open your eyes. तो 5 श्लोक आपके सेकंड जो चैप्टर है साधन पाद, उसके 4 अध्याय, 4 अध्याय में से पहला हो गया था। सेकंड का आपको 5 श्लोक या 5 सूत्र आप समझ गए होंगे। ठीक है, वीडियो देख लीजिएगा और उसको पढ़ते भी जाइएगा। अपनी किताब से भी, किताब से अलग समझ आता है, वीडियो से अलग समझ आता है, सोचने से अलग समझ आता है, इसलिए हर प्रकार से आप उसको समझेंगे। ठीक है, तो अब 6ठा श्लोक से हम शुरू करेंगे कि जो अविद्या है और इस तरह के क्लेश जो चल रहे हैं, उन क्लेश के बारे में ही बात चल रही है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। तो अविद्या के बारे में आपको जानकारी हो ही गई थी पिछले उसमें सूत्र में, जिसमें अज्ञान है, या कह सकते हैं अज्ञान क्या है। हम अज्ञान इसी को मान सकते हैं कि जैसे अनित्य को हम नित्य समझ लेते हैं, इस जगत को हम नित्य समझ लेते हैं, जो अनित्य चीज़ है उसको हम नित्य समझ रहे हैं, जो कह सकते हैं कि जो दुख है उसको हम सुख समझ रहे हैं। इसलिए ऐसे साधनों में आप वो अज्ञानता ही है। हमको वास्तविक चीज़ों को समझना चाहिए, वास्तविक स्वरूप को समझना चाहिए, तब आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये सिचुएशन होती है। क्लियर हो गया? तो अविद्या का मतलब है सब दुखों का कारण भी अविद्या ही है, सारे क्लेशों का मूल भी अविद्या ही है, अज्ञान ही है। अज्ञानवश ही हम सारे काम करते हैं। सोचिए, तो इसलिए उसी को ज़्यादा विशेष तौर पे ध्यान देना, क्योंकि सबकी जननी यही है, अविद्या ही। तो आगे कहते हैं महर्षि पतंजलि 6ठे श्लोक में बताते हैं, दृक् दर्शन शक्य तीरे कात्मे ताव स्मिता। दृक् दर्शन शक्ति तेरे कात्म ते अस्मिता। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दृक् शक्ति अर्थात दृष्टि, देखने की शक्ति, दृक् शक्ति, दृष्टि जिसको कहते हैं, दृष्टि और दर्शन शक्ति। दृक् शक्ति मतलब दृष्टि हो गया, और दर्शन शक्ति जब एक प्रतीत होने लगे तो उसको अस्मिता कहते हैं। जब दृष्टि और दर्शन शक्ति दोनों का स्वरूप एक जैसा प्रतीत हो, हम डिफरेंस न कर पाएं, तो उसको समझना चाहिए ये अस्मिता है। समाधि पाद में भी ये कहा गया है कि दृष्टा पुरुष जो है क्रिया रहित है, और चित्त जो है वो क्रिया प्रधान है। यहाँ वही दृष्टा जब अपने को चित्त स्वरूप समझ लेता है, तो इसी को हम अस्मिता कहते हैं। जब दृष्टा अपने को चित्त स्वरूप समझ लेता है, अर्थात वो ये नहीं समझ पाता कि भाई असली में मैं हूं क्या। भगवत गीता के अध्याय 3 में भी ये बात बताई गई है कि तुम बुद्धि चित्त से परे आत्मा हो। ऐसा समझकर जब ऐसा समझ लेंगे तो आप ज्ञान रूपी तलवार से अज्ञान को मार डालोगे। तो यही बात की गई है कि जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनई। अर्थात चित्त ही जड़ है और पुरुष ही चेतन है। चित्त ही जड़ है, लेकिन हम क्या कर समझते हैं, चित्त को चेतन समझ लेते हैं। ऐसा समझ लेना ही तो गलत है। पुरुष के प्रमाद से जड़ चित्त से संबंध हो गया है, और यही बंधन जो ग्रंथि है, यही जो बंधन है,
वही अस्मिता नाम का दुख है। दुखों का अलग अलग वर्णन क्या गया है महर्षि पतंजलि के द्वारा, अलग अलग तरीके से उन्हें पहचान लो और उनको पहचान के उनके निवारण का प्रयास करना चाहिए, तभी हमको अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है। जब आप दुख को पहचान लेंगे, दृक् शक्ति दर्शन शक्ति इन दोनों में अंतर करना समझ जाएंगे, ये दोनों शक्तियाँ तो क्या है, एक रूप दिखती हैं, अस्मिता हो जाती है। यहाँ दृक् शक्ति और दृष्टा पुरुष और दर्शन शक्ति अर्थात मन बुद्धि चित्त इंद्रियाँ, ये सब जिन उपकरणों से आप ये दृश्य उभरते हैं, जिन चीज़ों से ये चीज़ें सामने आती हैं, इन दोनों की एक रूपता ही अस्मिता है। कैसे आप समझें इसको, अगर एक उदाहरण भी दें आपको, तो ये मान के चलिए कि जैसे पीछे से सूरज की लाइट आ रही है। अब सूरज की लाइट सामने शीशे पे पड़ रही है और सामने शीशे पे आप सूरज को देख रहे हैं और सूरज को देख के सामने शीशे से आपके पास रिफ्लेक्शन आ रहा है, रोशनी आपके पास आ रही है। अब यहाँ आपको सूरज नहीं दिख रहा है, सूरज सपोज रूम में आ रहा है, शीशे पे पड़ के फिर दूसरी जगह पे जा रहा है। अब वहाँ से आपको शीशे का सूरज दिख रहा है, तो आप क्या समझेंगे कि जो रोशनी आ रही है वो तो शीशे से आ रही है, लेकिन असली तो रोशनी कहाँ से आ रही है, मूल से आ रही है। वही अस्मिता नाम का क्लेश है। आप चित्त को समझ लेते हैं चेतन, ऐसी हालांकि फिल्मी पर्दे पे भी होता है सेम चीज़ ही। आप समझते हैं कि सामने चित्र चल रहे हैं, क्या सामने चलते हैं फिल्म में चित्र? आपको लगता है, दिखता भी है, और दिखने के साथ साथ आप वहाँ इमोशनल भी होते हैं। आपको कई सीन में दुख भी होता है, कई सीन में आपको सुख भी होता है, कहीं पे गुस्सा भी आता है, कहीं पे और भावनाएं, सारी भावनाएं प्रकट होती हैं आपको सामने देख के। क्या सामने चल रही है पिक्चर? नहीं, पिक्चर पीछे चल रही प्रोजेक्टर में। वो तो सिर्फ उसका प्रोजेक्शन मात्र है, और उस प्रोजेक्शन को ही आप सब समझ लेते हैं। वहीं से आपका मन अच्छा होता है, वहीं से आपका मन खराब होता है, वहीं से आपको गुस्सा आता है, वहीं से आपको क्रोध होता है, सामने से ही। तो सोचिए, हम वो भूल जाते हैं कि कहाँ से आ रही है पिक्चर और कहाँ से रोशनी आ रही है। यही है भेद, अस्मिता। यही हम जीवन भर समझते रहते हैं, जो है नहीं उसी में समझते रहते हैं। यही तो क्लेश है। इंद्रियों के द्वारा जो दृश्य उभरते हैं, मन के द्वारा चित्त के द्वारा जो दृश्य उभरते हैं, उस शक्ति को और जो जहाँ से आ रही है उस शक्ति को ना समझ के एक ही समझ लेते हैं, तो वो एक रूपता ही अस्मिता है। दृष्टा तो चेतन है, उपकरण जड़ है, जड़ को चेतन समझ लेते हैं। दृष्टा अपने मन को, बुद्धि को, चित्त को, इनको मान बैठता है। यही तो बताया। तो चेतन का जड़ के साथ वही मिश्रण अस्मिता नाम का क्लेश कहा जाता है। होपफुली आपको थोड़ा क्लियर हो गया होगा, ठीक है, उदाहरणों से। अब अविद्या, अस्मिता, राग। अब राग को देखते हैं। राग क्या है? सुखानुशायी, सुखानुशयी रागः, सुखानुशयी रागः। सुख की प्रतीति के पीछे दौड़ने वाला जो मन है, सुख के लिए जो दौड़ने वाला मन है, और जो मन का वो स्वभाव है सुख प्राप्त करने का, आनंद प्राप्त करने का, वही राग है। अर्थात जिस किसी वस्तु में हमको सुख की प्रतीति हो रही है, अर्थात किसी वस्तु में हमको सुख दिखाई दे रहा है, तुरंत वहां हमको लगाव हो जाता है। ये भी एक तरह का क्लेश है। अनुकूल पदार्थों में सुख की प्रतीति होती है। जब आपके अनुकूल कोई चीज होती है तो आपको सुख आता है, आनंद आता है। यहां भी एक चीज समझने वाली बात है। एक तो कोई जो अनजान है इससे कि भाई हाँ राग क्या होता है, इसको तो पता ही नहीं है, किसी को तो पता ही नहीं। एक जानने वाला होता है तो वहां ज्यादा क्लेश नहीं है। वहां संत समझ रहा है कि इस भोजन से हमको आनंद आ रहा है, लेकिन उस भोजन को, आनंद को वो ग्रहण नहीं कर रहा है। वो समझ रहा है कि ये सिर्फ एक क्लेश है, लेकिन कोई बात नहीं, खा रहा है।
उसको मिले भी ना तब भी कोई दिक्कत नहीं, उसके मन में द्वेष पैदा नहीं होगा। लेकिन हम लोगों के मन में द्वेष पैदा हो जाता है, जो कि अगला सूत्र भी आएगा। तो सुख की यदि अनुभूति हो रही है, मन वहाँ लगा हुआ है, और मन जब आपको लगाव हो जाता है और जब आपके अनुकूल कोई बातें घटित होती हैं, अनुकूल पदार्थों में सुख की आपको प्रतीति होती है, उसे सदैव भोगने की आकांक्षा ही आसक्ति उसमें आ जाती है। जब ऐसी आ जाती है कि भाई बार बार चाहिए, ठीक है, हमको बार बार वही चीज़ चाहिए, ठीक है। तो जो चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं बार बार चाहिए। मोमोज पसंद आए तो अगले दिन भी चाहिए या 4-5 दिन बाद चाहिए। कहीं के समोसे पसंद आ गए तो बार बार चाहिए, ठीक है। कुछ और पसंद आ गया तो वो भी बार बार चाहिए। तो जब आपको बार बार भोगने की आकांक्षा लगे, आसक्ति लगे, तो समझो आपको राग हो गया है। वही राग है। ये राग नाम का क्लेश सुख की प्रतीति के साथ साथ रहने वाला कहा जाता है, ठीक है। इसलिए आपको ऐसा नहीं कि आप सुख ना भोगें, वो अलग बात है, लेकिन आपको समझ हो, आप में एक अंडरस्टैंडिंग हो, आप में वो स्तर होना चाहिए कि आप अलग कर पा रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। आप में हंस जैसी क्वालिटी होनी चाहिए। हंस क्या करता है? हंस दूध को और पानी से अलग कर देता है, दूध और पानी अलग कर देता है, ठीक है। वो दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है, क्वालिटी है उसके अंदर। तो मतलब आनंद तो वो भी ले रहा है, सुख तो वो भी प्राप्त कर रहा है, लेकिन वो उसको पता है कि भाई ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। इसी तरह से हमको जीवन में समझ के चलना चाहिए। अब जब इतनी चीज़ें हो जाती हैं कि भाई हाँ हमको सुख मिल रहा है और उसका आधार क्या है, उस सुख का वो राग जो है किसका आधार है? दुख, द्वेष का। अगर सुख नहीं मिल रहा तो द्वेष होगा, निश्चित है। क्यों? क्योंकि आसक्ति है, आसक्ति पूर्ण नहीं होगी तो दुख होगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यह है कि दुख अनुशयी द्वेष। अगले श्लोक में बताया गया 8वें में, दुखानुशयी द्वेष। दुख के अनुभव के पीछे जो घृणा है, दुख का जो अनुभव होगा उसके पीछे एक घृणा उत्पन्न होती है, एक वासना उत्पन्न होती है, और जो चित्त में रहती है, आपके मन में रहती है, चित्त पर रहती है, उसी को द्वेष कहते हैं। राग आधार है किसका? द्वेष का। अगर राग नहीं होगा तो द्वेष भी नहीं होगा, सुख नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा, सुख की इच्छा नहीं होगी तो द्वेष भी नहीं होगा। वो अनुभव कर चुके हैं तो वो भी नहीं होगा। पता चला आप किसी को वादा किया हुआ भाई पार्टी करेंगे और उस तारीख को करेंगे, और सब ने प्लानिंग कर रखी पार्टी करने की, और पार्टी करने वाले ने कैंसिल कर दिया, ठीक है। तो सब उल्टा सीधा बोलने लगेंगे कि भाई इसका तो यही काम है, ये करता रहता है, ये है, मतलब बड़ी कमियां भी निकलने लगेंगी। क्योंकि राग में आ सकती है, तो राग का आधार क्या हुआ? द्वेष। राग किसका आधार हुआ? द्वेष का। राग द्वेष का आधार हो गया। क्यों? क्योंकि जिन विषयों को भोगने की इच्छा हो रही है, आपको जिनकी आसक्ति हो रही है, और आसक्ति और राग के कारण उनको प्राप्त करने में जिन जिन साधनों की बाधा पड़ेगी, उनसे द्वेष हो जाएगा, ठीक है। उन व्यक्ति से द्वेष हो जाएगा। घर में ऐसी घटनाएं रोज होती रहती हैं, ठीक है। तो द्वेष होता रहता है, बड़ों से भी द्वेष हो जाता है, कहीं कहीं ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो जिन साधनों में जिन जिन से बाधा पड़ती है, उन बाधाओं से हमको द्वेष होने लगता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जिन जिन
लोगों को जिन जिन चीज़ों से लगता है कि भाई हाँ ये मुझे बाधा उत्पन्न कर रहा है, मेरे उस चीज़ में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो समझो कि वहाँ पहले आपको राग है और उसी के ना होने से आपको बाधा उत्पन्न हो रही है। क्योंकि प्रकृति के जिस किसी पदार्थ में आपको दुख की प्रतीति होती है, मन उसका विरोध करने लगता है, और जब विरोध करने लगता है तो यही आपका द्वेष नामक क्लेश है। दुख के पीछे रहने वाली प्रतीति ही द्वेष है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में कि इंद्रियस्येष इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छतो ह्रास्य परिपंथिनो। इंद्रियों और इंद्रियों के भोगों में राग और द्वेष निवास करते हैं। इंद्रियों में निवास करते हैं और इंद्रियों के भोगों में निवास करते हैं। कौन? राग और द्वेष। और साधन पथ में जब कोई साधना में है या कोई योग में जा रहा है, मतलब साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, तो इस साधना पथ में ये ऐसे शत्रु हैं जो बड़े मुश्किल से जीते जाते हैं, दुर्जय शत्रु माना जाता है इनको। इसलिए इनके कभी वश में नहीं आना चाहिए। आनंद भी यदि आपको आ रहा है तो आपको आनंद में भी अनासक्ति होनी चाहिए कि ठीक है भाई आनंद आ रहा, कोई बात नहीं, नहीं आगा तो कोई बात नहीं। कुछ भी मतलब आप अपने आप में कंप्लीट फील करेंगे, क्योंकि आप आत्मस्वरूप हैं और आत्मस्वरूप अपने आप में कंप्लीट है। बता भी दिया गया है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण था, पूर्ण है, पूर्ण रहेगा, पूर्ण में से पूर्ण निकाल दो तब भी पूर्ण है, पूर्ण में से पूर्ण डाल दो तब भी पूर्ण है। हर स्थिति में आप पूर्ण ही हो, कम तो है ही नहीं, तो फिर क्या आ सकती। तो आनंद के साथ साथ भी आप उनसे निर्लिप्त रह सकते हैं। राग द्वेष इंद्रियों के और भोगों के टकराव से होते हैं, ठीक है। भोग अनुकूल मिला तो राग, प्रतिकूल मिला तो द्वेष, ये भाव पनपने लगता है। इसलिए साधक को इनसे हमेशा सतर्क रहना चाहिए, एकदम सतर्क रहना चाहिए, ठीक है। अब अगला क्लेश अभिनिवेश के बारे में बताते हैं कि स्वरसवाही विदुष अपि तथा रूढ़ अभिनिवेश। कहते हैं कि अभिनिवेश क्लेश अर्थात मरने का भय, या और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। मरने का भय विद्वानों के चित्त से भी प्रकट होता है। कोई कितना भी समझदार हो जाए, उसके भी चित्त से मरने का भय प्रकट हो जाता है जब ऐसे समय आता है। तो यहाँ महर्षि ने विद्वान शब्द जो बताया है शास्त्रीय ज्ञान के लिए कहा है, न कि विद्वान उसको जिसको गुरु मिल गए हो या गुरु का ज्ञान से हो। जिसको शास्त्रों का ज्ञान है उसको भी भय होता है। और जिसने शब्द रट लिया लेकिन शब्द के अनुसार व्यवहार नहीं किया, शास्त्र तो पढ़ लिए, योग तो पढ़ लिया, योग तो सीख लिया, लेकिन योग के अनुरूप आपका व्यवहार नहीं बदला, योग के अनुरूप आप खुद नहीं बदले, तो बदलाव किस में आया? किसी में भी नहीं। आप चाहे पूरा योग पढ़ लें, पूरा शास्त्र पढ़ लें, लेकिन जब शास्त्र पढ़ के भी आप ऐसे ही हैं जैसे पहले शास्त्र पढ़ने के बाद थे, अर्थात आपके मन में, आपके चित्त में, आपके मस्तिष्क में कोई और व्यवहार में कोई बदलाव ही नहीं आया, तो फिर किस बात का ज्ञान? तो ऐसे ज्ञानी भी, महर्षि पतंजलि ऐसे ज्ञानी को विद्वान बोला महर्षि पतंजलि ने, कि उनको भी डर लगता है। एक बार युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से ये कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन पूछा कि याद किया तूने कि कल क्या पाठ बताया था? उनके जब नहीं कहा उन्होंने कि नहीं, जब जैसे ही नहीं कहा तो गुरुजी ने एक चांटा जड़कर कहा कि बोला था ना क्रोध नहीं करना चाहिए। इतना ही याद नहीं हुआ क्या? युधिष्ठिर ने कहा गुरुदेव, जब आपको याद है तो आप क्यों क्रोधित हो गए?
वहाँ वो सिखा रहे हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए और खुद क्रोधित हो गए। तो ऐसे में गुरु भी लज्जित हो जाते हैं। तो इस तरह से जो ये अभिनिवेश क्लेश है, इसको समझ लेना चाहिए कि पूर्व, इसके साथ साथ जो पूर्व निवास के प्रति हमारा जो मन रहता है, जहाँ हम पहले रह चुके, जहाँ रह चुके आए हैं या कहीं भी, उसके प्रति हमारा ममत्व जो आ जाता है वो अभिनिवेश, वो भी कहा जाता है। एक तरह से जो विवेकशील पुरुषों में भी पाया जाता है, ये इस तरह की भावनाएं विवेकशील पुरुषों में भी पाई जाती है, विद्वानों में पाई जाती है। स्वभाव है, जहाँ हम पहले से निवास करते आए हैं उनके प्रति हमारा खिंचाव होता है, आकर्षण होता है, वो भी अभिनिवेश है। ये स्वर में होकर, मतलब स्वर में बहकर प्रभावित होकर जन्म जन्मांतरों तक हमारा पीछा करता रहता है, हमारी सांसों में ही रहता है। सांसारिक हमारा निवास नहीं है, हमारा घर नहीं है, और इसे हमने अपना मान रखा है, इसको ही हमने अपना मान लिया है। तवन घर चैते ही रे भाई, तोरा आवागमन मिट जाई। कहे कबीर निज घर चलो, जहाँ काल नहीं जाए। अपने घर चलो, वहाँ कोई काल नहीं आने वाला। और आपका घर कोई 4 मकान नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, वो नहीं है, आपका घर तो वही है। ठीक है, तो इसलिए अपने घर चलना चाहिए जहाँ कोई काल नहीं आ सकता। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय देशो अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर है, समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। ईश्वर समस्त भूत प्राणियों के हृदय में रहता है, निवास करता है, और उस हृदय स्थित ईश्वर की शरण में चले जाओ। मान लें यदि किसी ने पूर्वाग्रह त्याग भी दिया और शरण चला ही गया, तो उससे लाभ क्या होगा? तो भगवान कहते हैं क्या लाभ होगा, मैं बता देता हूँ। तत् प्रसादात् परा शांतिम स्थानम प्रापस्यसि शाश्वतम। कहते हैं कि उसके कृपा प्रसाद से तुम कैसी शांति प्राप्त करोगे? परम शांति प्राप्त कर लोगे। तत्प्रसादात् परा, उसके प्रसाद से। परा शांति, परा शांति वो वाली शांति, अपरा शांति नहीं, परा शांति। परा शांति, परम शांति प्राप्त कर लोगे और उस निवास स्थान को पा जाओगे जो शाश्वत है, जो परमानेंट रेजिडेंस है आपका। फार्म में भी लिखते हैं ना कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, परमानेंट रेजिडेंस। तो परमानेंट अलग ही होता है अपना, लिखने को तो आपको लिखना ही पड़ेगा। तो यही है आपका घर, यहाँ आपका जीवन सदैव रहेगा, निवास करेगा। इसलिए साधक को हमेशा क्या करना चाहिए? अभिनिवेश से सतर्क रहना चाहिए। अगले पल प्राप्ति होनी है, लेकिन यदि एक पल पहले तक ये अभिनिवेश पीछा करता है तो दिक्कत हो जाती है। एक संत को विचरण काल में चातुर्मास करने का निर्देश मिला भगवान से, और वहाँ वो विचरण करने लगे, निकलते थे और घूमते थे कि भाई यहाँ पे आपको यहीं पे रहना, यहीं पे घूमो। अब एक घर के पास जाने पर, एक घर के से जैसे जहाँ घूमते थे तो एक कोई घर आता था रास्ते में, घर पहुँचने पर मन उनका आकर्षित होने लगता था उस घर की तरफ, और आकर्षित होने लगा और वो घर में घुस जाए मानो, ऐसा लगता था उनको। तो 2-3 बार ऐसा ही उनको आकर्षण हुआ उस घर से, उस जगह से। अब उन्होंने अपने इष्ट से, अपने ईश्वर से ये जानना चाहा कि ऐसा होता क्यों है। तो ध्यान में भगवान ने बताया, भगवान जो संकेत करते हैं या बताते हैं, उन्होंने बताया कि पिछले जन्म में 2-2.5 महीने इस घर में जन्म लेके रहने का संस्कार था तुम्हारा, जो पीछा कर रहा है। पिछले जन्म में तुम 2-2.5 महीने इस घर में रहे थे जन्म लेके, वही संस्कार तुम्हारा पीछा कर रहा है।
क्योंकि आपको जन्म देने वाली माता जी अभी भी जीवित हैं। तो उन संत ने भक्तों से पता किया कि उस घर में ज़रा पता करो कि क्या 2-2.5 महीने पहले कोई बच्चे का देहांत हुआ था क्या। तो गांव में चर्चा हुई और जो बूढ़ी माँ थी वो उनके पास आई, गुरु के पास आई या महाराज जी के पास आई और रो रो के अपने पुत्र के गुणों का भी वर्णन करने लगी। लेकिन क्योंकि महाराज जी को तो पता था, उन्होंने अनुभव में प्राप्त किया था संकेत, लेकिन उनको दिखाया नहीं कि ऐसा है। तो यहाँ पर यह देखने में आ रहा है कि संस्कार कहाँ तक पीछा करते हैं। जीव प्रकृति में जहाँ जहाँ भी रहता है और जहाँ जहाँ रहता आया है, जिस जगह पे भी आपका जीवन रहा है, चाहे थोड़े दिन के लिए है तो 2.5 महीने बता रहे, सोचो यदि 2 महीने 1 महीने 2 दिन का भी संस्कार रहा है तो वो पूर्व निवास की तरफ उसकी ओर खींचता है, आकर्षण बढ़ता है। कई बार आपको सपने में भी कई बार सेम सपने दिखते हैं, कई साल तक सेम कि मैं यहाँ था यहाँ था यहाँ था, ऐसे दिखते हैं कई लोगों को। तो चित्तवृत्ति शांत प्रभावित होने पर ही निर्भीक समाधि की अवस्था प्राप्त होगी और तभी ये क्लेश शांत होता है। इसलिए क्लेश बहुत देर तक पीछा करता है, बाद तक भी आपको पता ही है कि अविद्या जीवित रहती है। बीज जब शांत हो जाता है तब वो शांत होता है। इसलिए कुछ लोग आत्मा के निवास शरीर में ममत्व और मरण भय को अभिनिवेश भी कहते हैं। वैसा भी है, लेकिन कुछ मानते हैं संत, कुछ नहीं मानते इस चीज़ को कि मृत्यु का भय अभिनिवेश है नहीं, लेकिन ज़्यादातर मानते हैं कि मरण का भय भी अभिनिवेश ही है। कुछ आकर्षण को मानते हैं। तो इसको आप दोनों को लिख सकते हैं कि भाई हाँ इस तरह से है। कुछ का कहना यह है कि लेकिन अभिनिवेश को ज़्यादातर संबंधित किया जाता है मरण का भय। जीव जो है अलग अलग शरीरों की यात्रा तो करता चला आ रहा है, किस किस शरीर के प्रति उसको ममत्व रहेगा। भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन तू पंडितों जैसी तो बातें कर रहा है, पंडितों जैसी बातें कर रहा है बस, लेकिन तू असली में पंडित जन नहीं है। क्योंकि पंडित जन जिनके प्राण चले गए और जिनके प्राण नहीं गए, उन सब के लिए शोक नहीं करते, वो चिंता नहीं करते। शरीर में जैसा बाल्यावस्था में, किशोर अवस्था में, युवा पीढ़ और प्रौढ़ और वृद्धावस्थाएँ आती हैं, ऐसे ही सारे शरीर भी बदलता है। तो इसमें जो धैर्यवान पुरुष होते हैं, धैर्यवान लोग होते हैं, वो कभी भी मोहित नहीं होते। तो योग साधना में महापुरुषों ने ये भय, इस भय को छोड़कर प्रवेश लेने की बात की। किंतु जीव जहाँ अब तक जीवित रहा है और उस पहले निवास के प्रति उसका स्वाभाविक खिंचाव होता है और ये अंतिम संस्कार तक पीछा करता है और मूढ़ों की भांति विवेकशील व्यक्तियों में भी पाया जाता है। नॉर्मली आप देख लीजिए, सपोज आप कहीं रहते हैं और आपने वो घर बेच दिया और बेचने के बाद भी आप सपोज आपका तो अब कोई लगाव नहीं रहा, कोई नहीं, चले गए और चले भी बहुत दूर गए, ठीक है। लेकिन जब भी आप वहाँ से निकलोगे जीवन में कभी, तो उस घर की आपको याद आएगी, उस घर की तरफ आपका खिंचाव होगा। और कई बार तो आप देखने चले जाते हैं कि भाई चलो उनसे मिल के आते हैं जिनको बेचा था, 2 चाय पी लेते हैं, ठीक है। तो उनको भी परेशान करते हो जाके, क्योंकि खिंचाव तो आपका उनका कोई है, वो तो आपको भूल गए। तो इस तरह का खिंचाव मतलब वर्षों के बाद भी आपके जीवन में रहता है, ये सोचिए। तो ये क्या है, अगले श्लोक में और इसको बताते हैं। तो क्लेश तो आप समझ ही गए होंगे, 5 क्लेश की बात की है और 5 क्लेशों के बारे में आपने थोड़ा समझा है। इसको और धारण करेंगे, समझेंगे कि ते प्रति प्रसवेया सूक्ष्म। क्रिया योग से जब सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त जो क्लेश हैं, आत्मपद के विरोधी विकारों को ही प्रसव उत्पन्न करने वाले कहते हैं। इसलिए हेया नष्ट करने योग्य है। जो हेया है उसको नष्ट करने योग्य चीज बताया गया। अर्थात जो क्लेश हैं, जब हम
सूक्ष्म अवस्था को प्राप्त करते हैं तो जो वो क्लेश जो आते हैं आपके आत्मपथ में वो विरोधी हैं, और जो विरोधी विकार हैं उन्हीं को प्रसव कहा गया है, अर्थात उनको उत्पन्न करने वाला कहा गया है। आत्मपथ में जो वो क्लेशों को उत्पन्न करने वाला जो भाव है, वो विकार है, वही प्रसव है, और वो प्रसव हटाने योग्य है, उसको नष्ट करने योग्य है, वो उसको नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा हमको करना चाहिए, ऐसे योगी को करना चाहिए, क्योंकि वे निर्बलता को प्राप्त हुए जो क्लेश हैं चित्त को अपने कारण में विलीन करने की कोशिश करते हैं, और साधना में आपको चाहे स्वाध्याय हो, तप हो, क्रिया योग हो, उसके द्वारा वो आपको त्यागने योग्य हैं, उनको त्याग देना चाहिए। जैसे धोबी साबुन सोडे से कपड़े मैल को धुला मतलब फुला देता है, सोडे में डालता है, ठीक है। और आप लोग भी करते हो, कई बार भिगो देते हैं ना, पहले कपड़े भिगो देते हैं, अब तो चलो मशीनें आ गई तो मशीन में डाल देते हैं, तो मशीन में भी वही काम चलता है, थोड़ा गर्म पानी होता है, कुछ होता है। लेकिन पहले क्या करते थे, कपड़े सर्फ में भिगो देते थे। भिगोने से क्या होता था, जो मैल है वो फूल जाता था, अर्थात उसको वो उसकी पकड़ कमज़ोर कर देता था। और फिर जब आप धोते थे, कोई पत्थर मार मार के भी, मतलब फटकी टाइप की होती थी पहले, आप देखेंगे, और अब रगड़ रगड़ के ब्रश से वो तुरंत छूट जाता है। तुरंत के तुरंत करेंगे तो नहीं छूटेगा, उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और कपड़ा ही फट सकता है, लेकिन उसको पहले आपको भिगो देना पड़ता है, तो सारा मैल धो देते थे उससे। उसी तरह से जो चित्त में उत्पन्न होने वाले 5 प्रकार के ये दोष हैं, इनको निर्बल कर देना चाहिए। निर्बल कैसे कर पाएंगे? क्रिया योग से, तप से निर्बल करेंगे उनको, स्वाध्याय से निर्बल करेंगे उसको, ईश्वर प्रणिधान से निर्मल करेंगे आपको उसको, तो निर्मल कर देना चाहिए, मतलब निर्बल कर देना चाहिए। तो निर्बल कर देंगे, उसको कमज़ोर कर देंगे, तो फिर हटाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसलिए त्याग देने की बात की, उनको त्यागना है इन चीज़ों को, ठीक है। तो वही बताया कि इसके जब क्लेश के विपरीत आप देखेंगे, इसके प्राप्त परिणाम करने का उपाय क्या है? ध्यान हेयास्तद वृत्ति है, ध्यान हेयास्तद वृत्ति है। क्लेश से जो संयुक्त वृत्तियाँ होती हैं, ध्यान द्वारा नाश करने योग्य है। अब हमारे क्लेश से जो भी मतलब अविद्या, अभिनिवेश, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों से जो हमारी वृत्तियां हैं, जो उनसे आई हैं, चाहे किसी भी चीज़ से आई हैं, उनको आप ध्यान से, मेडिटेशन से नाश कर सकते हैं। क्लेश से संयुक्त वृत्तियां ध्यान के द्वारा नाश करने योग्य हैं, अर्थात क्लेशों का जो निरसन है, निरसन के लिए, उनकी समाप्ति के लिए ध्यान धरना है, ध्यान की तरफ बढ़ना है। ध्यान की विधि बताएंगे अगले चैप्टर में, 3रे अध्याय में, वो ध्यान रखना है। तो जहाँ कहाँ कहा गया है, जहाँ भी कहा गया है कि अभ्यास में चित्त को जहाँ लगाया जाए वहीं वृत्ति एक रस चलने लगती है, उच्चाटन ना हो जाए आपका। जब उच्चाटन नहीं होगा तो ध्यान हो रहा है, इसका मतलब। अर्थात यदि आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, यदि आपको उच्चाटन नहीं है तो ध्यान, और ध्यान तो ऐसा शब्द है, आप देखेंगे बचपन से ही सुनते आए हैं, आप सुनते आए ना कि तेरा ध्यान किधर है। चाय गिलास में नहीं डली, कहीं और डल गई तो तेरा ध्यान किधर है। ठोकर लग गई, तेरा ध्यान किधर है। सब बोलते हैं घर में भी कि किधर देख रहा, कहाँ ध्यान किधर है। ध्यान तो ध्यान क्या है, सोचो, वही तो ध्यान है, एकाग्रता, वही तो ध्यान है। जहाँ मन लगा दिया जाए वहीं ध्यान है। मन ही नहीं लगेगा तो फिर गलतियाँ होंगी। तो बड़े बोलेंगे कि भाई ध्यान किधर है तेरा। तो ध्यान के द्वारा इन क्लेशों को मिटाना ही होगा। ध्यान से आप इन क्लेशों को मिटाइए, अर्थात सचेत भी रहना है, इस बात का ध्यान भी रखना है। सोचो, हर जगह ध्यान का प्रयोग होता है। तो ध्यान तो हमारी संस्कृति में वैसे ही है, जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में ही ध्यान चलता है। स्पेसिफिक सिर्फ एक जगह बैठ के ध्यान लगाना ध्यान नहीं है, अलर्ट रहना भी ध्यान ही है।
सचेत रहना भी ध्यान है, जहाँ एक द्रष्टव्य होना भी ध्यान ही है। तो क्योंकि ये शुभ अशुभ संस्कार जो हैं सारे दुख के कारण हैं, सारे दुख के ये कारण बताए गए हैं। तो इसलिए ज्ञान में ध्यान लगाना है। ज्ञान में ध्यान लगाएंगे विवेक विचार से। आपके अंदर विवेक शक्ति है, विचार शक्ति है, ये पांचों दुख त्याग करने योग्य हैं। अब तक 5 तरह के जो दुख बताए हैं वो अस्मिता, अविद्या जितने बताए गए हैं, राग द्वेष अभिनिवेश, निश्चित रूप से ये दुख रूपी वृत्तियां हैं। और ये कैसे आती हैं? अज्ञानियों के संसर्ग से आती हैं। तो आपको किसी अज्ञानी का संसर्ग नहीं करना चाहिए, वो आपको धकेल देगा उसमें, अज्ञान, अपने अज्ञान में धकेल देगा। ऐसे कई दोस्त होते हैं ना, आज तो होली है, कोई बात नहीं, आज तो पी ले भाई, ठीक है, अरे तेरे भाई की शादी है, आज तो ले। अब भाई की शादी है तो मरेगा भाई, अपनी वृत्ति बदल लेगा, ठीक है। तो ऐसा चलता ही है। अज्ञानी है ना जिनके साथ रह रहे हो, वो अज्ञानी भी तुमको बदल देंगे, वो सब कुछ कोशिश कर देंगे, चल कोई एक घूंट ले ले भाई, कोई बात नहीं, तू सिर्फ मतलब लाज रख ले, जैसे बहुत बड़े इज्जतदार आदमी हो, उनकी लाज रखनी है, ठीक है, ऐसा आ जाता है। सोचो अज्ञानियों के तो सब चीज़ें सिद्धांत पहले से, इनका कभी संग नहीं करना चाहिए, अज्ञानियों का संग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमारी 2 सिस्टर हैं, 2 बड़ी सिस्टर हैं, उनके 2 मतलब मेहमान हैं हमारे जीजा जी, हम तो उनके साले ही हुए एक तरह से, ठीक है। एक बार उन्होंने गुस्ताखी कर दी थी कि आजा तू भी आजा। मैं कहा जीवन में आज तो बोल दिया है, लाइफ में कभी सोच भी मत लेना, और मैं कहा तुम्हारी भी छुड़वा दूंगा, और मैंने उनकी भी छुड़वाई दी, दोनों की, ठीक है। तो सोचो, मतलब अज्ञानियों का संग नहीं करना, ज्ञानियों का संग करना है कि भाई हाँ ये कुछ चीज़ें आ जाएंगी। तो ये चित्त से नहीं बल्कि अविद्या से प्रकट होती हैं चीज़ें, अज्ञानियों से प्रकट होती हैं, अज्ञान से प्रकट होती हैं। अज्ञान ही तो सब कुछ है, अविद्या ही तो है। इसलिए अज्ञान से जो वृत्तियाँ उत्पन्न हो, वृत्तियों का ज्ञान विवेक विचार से त्यागने की बात की गई है। उसको आप विवेक मतलब वहाँ अपनी बुद्धि का प्रयोग करो कि कैसे बचना है और कैसे त्यागना है, विचार करो। यदि आप संग में भी आ जाते हैं कोई बात नहीं, ठीक है, आप एकदम लोटस के पत्ते की तरह, कमल के पत्ते की तरह निर्लिप्त रहो। जहाँ ध्यान शब्द का अर्थ समझो कि विवेक है, विचार से समझे। ऐसा नहीं कि आप ज्योतिर्मय ध्यान लगाओगे, नाद ध्यान लगाओगे, चक्र ध्यान लगाओगे, वही ध्यान होगा। आप पहले इतने सजग तो होइए, इतने अलर्ट तो होइए, इतने विवेकशील तो होइए, इतने विचारशील तो होइए कि आप अज्ञान को धीरे धीरे काट रहे हो, तभी तो आगे 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 चल के आपका ध्यान लगेगा। तो ध्यान शब्द से ज़्यादातर तो यही समझते हैं ना लोग, पद्मासन में बैठ जाओ, सिद्धासन में बैठ जाओ, आसन में बैठ के आंख बंद कर लो और ओम ओम बोलते रहो, वो ध्यान आ जाएगा। लग करवा भी रहे ध्यान लोगों का, आजकल लोग कोर्स करा रहे हैं, मेडिटेशन कोर्स, ये मेडिटेशन वो मेडिटेशन। चित्तवृत्तियाँ शांत नहीं है, मेडिटेशन में ले जाएंगे, जाके वो खाना दूषित खाते हैं, मेडिटेशन में ले जाएंगे, वस्त्र दूषित पहनते हैं, मेडिटेशन में ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे मेडिटेशन में? वो सिखाना नहीं है, वो बताना नहीं है, विवेक है नहीं, विचार है नहीं, तो कहाँ से वो एकदम से ध्यान चला जाएगा। 7वें नंबर की स्थिति है ध्यान, यदि पतंजलि योग सूत्र में भी देखा जाए तो 7वें नंबर पे आता है। तो ध्यान जैसी कोई लेता ना ध्यान, वो मेडिटेशन शब्द है, उसका मतलब वास्तव में ध्यान नहीं है भी नहीं। मेडिटेशन का रियल में ध्यान भी नहीं है, वो बस एक फ्रेम किया गया शब्द है। ध्यान शब्द को एक्सप्लेन नहीं कर सकता मेडिटेशन शब्द। ध्यान में तो गूढ़ता है, जैसे जल, वाटर, और जल को, जो वाटर है वो जल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जल आते ही जब आपके सामने बोलेंगे जल दे दो, जल ले आओ, तो जल आने के साथ आपकी भावनाएं बदल जाती।
और पानी ले आओ, अरे पानी पी ले उधर पड़ा, ठीक है, जल नहीं पड़ा होता ऐसे। तो जल शब्द में ही अपना अलग अस्तित्व है। इसी तरह ध्यान शब्द में मेडिटेशन नहीं है। मेडिटेशन एक गढ़ा हुआ शब्द है। जैसे वाटर से आप जल का पूरा अस्तित्व नहीं बता सकते, और जल की यदि थ्योरी पढ़ेंगे आप वेदों में भी, उपनिषदों में भी, तो आपको जल का मतलब समझ आएगा कि जल होता क्या है। जल अपने आप में कंप्लीट औषधि है। जल अपने आप में कंप्लीट लाइव चीज़ है। जल खुद बदल जाता है आपके भाव से। पानी कहने से उसके भाव बदल जाएंगे। जल के सोचो, उसको पानी बोल दिया तो, ठीक है। किसी तकड़े पहलवान को, मतलब यदि उसका नाम बलविंदर सिंह कुछ कैसे करके है और उसको बंटू बोल दो, अरे बंटू ही तो है, लड़ने आ रहा है, तो बंटू बेचारा कह रहेगा यार मुझे बंटू बोल रहे हैं, मेरे अंदर ताकत भी नहीं है इसका मतलब। तो उसके खुद के भाव बदल जाएंगे, यार मैं सच में बंटू जैसा तो नहीं हूँ, या छोटू तो नहीं हूँ, ठीक है। इस तरह से तो ऐसे ही शब्दों के साथ भी होता है, ऐसे ही पानी और ध्यान के साथ। तो ध्यान उसको समझना है आपको, समझ गए। ध्यान इज नॉट मेडिटेशन, मेडिटेशन इज मेडिटेशन, ठीक है। उससे हम पहुंच सकते हैं, वहाँ उस तरफ जा सकते हैं, लेकिन पहले आपको विवेकशील होना है, पहले विचारशील होना है, पहले चीज़ों को हटाना है, अज्ञान को दूर करना है, और तब आप ध्यान की तरफ बढ़ सकते हो। जो इसमें बताया गया कि भाई हाँ, जो लोगों के नज़रों में ध्यान है, ज्योतिर्मय ध्यान, नाद ध्यान, चक्र ध्यान, ये ध्यान, वो ध्यान, वो जो भी आप, ठीक है। तो ध्यान तो वो भी है, लेकिन जो ध्यान चित्त को शुद्ध करने के लिए वो अलग है। जिसकी बुद्धि सद्गुरु से ज्ञान का उपदेश सुनकर और ज्ञान का प्रयोग करने लगती है, उसके लिए ज्योति और नाद की बात बताई नहीं गई। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि ज्ञान का प्रयोग क्या है। उसको आगे भी एक्सप्लेन किया गया है। तो यहाँ आपने अच्छे से पंच क्लेशों को अच्छी तरह से जान रहे हैं, और पंच क्लेशों में इसको समझ के आप चल रहे हैं। इसलिए क्लेश का मूल जब विद्यमान है, जब तक विद्यमान है, तब तक कर्म संस्कार आपके समुदाय हैं, दृष्ट हैं, वर्तमान हैं। भविष्य में आप उनको हटा सकते हैं। भविष्य में आप ध्यान भजन करके, जो भी चीज़ें करके आप भगा सकते हैं। तो इसलिए यहाँ आप देखेंगे जो शुभ और अशुभ संस्कार हैं, उन सब का कारण क्या है? दुख ही उनका कारण है। अब यहाँ आगे बताते हैं महर्षि पतंजलि कि क्लेश मूलः कर्माशयो दृष्टा दृष्ट जन्म वेदनीय है। अर्थात क्लेश का मूल जब तक विद्यमान है, जब तक क्लेश का मूल जड़ विद्यमान है, तब तक कर्म के संस्कार भी वर्तमान में रहेंगे। और ये जो अभी अदृष्ट है, अर्थात भविष्य में होने वाला है, और अब दोनों, वर्तमान में भी और भविष्य में भी होने वाले जो जन्म हैं, उनमें भी भोगे जाने वाला है। केवल एक जन्म में पीछा नहीं छूटेगा। यदि आपने खत्म नहीं किए तो आगे भी जाएगा। कर्माशय, दृष्टा और अदृष्टा जन्म वेदनीय। जो द्रष्टव्य है, अर्थात जो दिख रहा है, ये वाला जन्म, और जो नहीं दिख रहा है, भविष्य वाला जन्म, उन दोनों में, उन प्रकार के जन्मों में भोग करने वाला है। उन भोगों का स्वरूप क्या होगा, वे किस रूप में प्रकट होंगे, इस पर कहते हैं सती मूले तद्विपाको जात्यायुर्भोगा। जो क्लेश रूपी मूल हैं, मूल विद्यमान हैं और रहने वाले हैं, जो क्लेश रूपी मूल विद्यमान रहते हैं, अर्थात जो वर्तमान में हैं, तद्विपाक, उस कर्म संस्कार के संग्रह का परिणाम, उस कर्म संस्कार के संग्रह का परिणाम क्या है? जन्म, पुनर्जन्म, आयु और भोग ही होता रहता है।
जो आपके क्लेश रूपी कर्म विद्यमान हैं तब तक तद्विपाक, तद्विपाक का मतलब है उसका विपाक, विपाक मतलब उसका फल। जैसे कर्म क्लेश से विपाक नहीं होते, मतलब जो ईश्वर हैं वो उनसे लिप्त नहीं होते। लेकिन हम जो कर्म संस्कार का संग्रह करके रखते हैं उसके परिणाम की वजह से हमको जन्म लेना पड़ता है, पुनर्जन्म भी लेना पड़ता है, और कितनी आयु होगी वो भी हमको पता चलता है, और भोग कैसा भोगेंगे हम वो भी रहता है। केवल जन्म और पुनर्जन्म नहीं होता, बल्कि आयु कौन सी होगी, कब तक होगी, कितना भोग भोगेंगे, कितना सुख भोगेंगे, कितना दुख भोगेंगे, कहाँ भोगेंगे रह के, एवरीथिंग इज फिक्स्ड। जैसे आप कर्म संस्कार होंगे उसी तरह से। तो उस आधार पर हमको समझना चाहिए कि जो महर्षि ने यहाँ जो बताया आपको कि जो संत हैं उनका स्वरूप, वो अपने स्वरूप में स्थित हो गए हैं, उनके पास ये 5 प्रकार के दुख तो होते नहीं। लेकिन जो अज्ञानी हैं उनके ये दुख कभी समाप्त नहीं होते, और ये 5 प्रकार के दुख जागृत अवस्था और स्वप्न अवस्था में भी रहते हैं। वर्तमान में तो हैं ही, भविष्य में भी रहेंगे। दुख है, जब दुख है तो अगले जन्म में भी रहेगा। क्लेश क्योंकि बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं, कम होने का नाम ही नहीं लेते, क्योंकि जब आप फंसते जाते तो दलदल है, फंसते चले जाओगे। और सबके पास इन्हीं 5 में से कोई ना कोई क्लेश बचा भी रहता है। दुख जितना आज है हो सकता है उससे कल ज़्यादा गुना बढ़ जाए या कम हो जाए, वो डिपेंड करेगा। तो इसलिए अविद्या, अस्मिता आदि जो क्लेश हैं वो जड़, इनकी जड़ जब तक रहेगी उस जड़ के रहने तक आपको कर्म का फल, जाति, आयु और भोग भोगना पड़ेगा। कर्मों की उत्पत्ति और फल में 5 क्लेश ही मूल कहे जाते हैं। तो इन्हीं क्लेश को हटाने का प्रयास करना है। ठीक है, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंगे, देवता, ये जो जातियां हैं 3 प्रकार की, जैसा जिसका कर्म होता है उसके अनुसार इन तीनों में से किसी जाति में जन्म मिल जाता है, और उस जाति में जितनी आयु मिलती रहती है उतने समय तक कर्मों का फल भोगना पड़ता है। संस्कारों की मृत्यु होती है, संस्कारों का पूर्ण होना, जिस जन्म में जितने संस्कार रहेंगे उतने संस्कार तक वो उस जन्म में रहेगा, फिक्स है। तो इसलिए ये हमको अपने संस्कारों को ध्यान में रखना चाहिए, अपने कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए, क्लेशों को ध्यान में रखना चाहिए। और क्या परिणाम है उसको और स्पष्ट कर रहे हैं महर्षि पतंजलि 14वें श्लोक में। ते हृदय परिताप फलः पुण्य पुण्य हेतुत्वात्। वे जन्म और आयु और भोग, जन्म, आयु और भोग, हर्ष और शोक रूपी फल देने वाले होते हैं। जो कर्म होते हैं, जो क्लेश होते हैं, कर्म क्लेश जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वे जन्म देते हैं, आयु देते हैं, भोग देते हैं, हर्ष देते हैं, शोक देते हैं, इन सब को देते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ भोग मतलब वही देंगे, दुख ही देंगे, हर्ष भी देंगे, शोक भी देंगे, सब देंगे। इसलिए मिश्रित होता है हमारा जीवन, दुख सुख का मिश्रण होता है, और ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक आप इसमें करते रहोगे। ठीक है, ये समझ के चलिए। ठीक है, तो यहाँ पुण्य, क्योंकि उनके 2 कारण हैं। क्या कारण है? पुण्य कर्म और पाप कर्म, 2 ही कारण हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पूर्णत्व की ओर ले जाने वाले कर्म पुण्य कर्म कहे जाते हैं, और पतनोन्मुखी या पतन की तरफ ले जाने वाले कर्म पाप कर्म कहलाते हैं। पुण्य कर्म अक्लिष्ट वृत्ति से संचालित कर्म है। पुण्य कर्म किससे आते हैं? अक्लिष्ट वृत्ति से संचालित है, जिनमें जन्म, आयु, भोग, हर्ष प्रदान होता है, आपको हर्ष मिलता है। इसी तरह से पाप कर्म क्लिष्ट वृत्ति को संचालित करने वाले हैं, और वो जन्म, आयु और भोग रूपी जो ताप देते हैं, आप परिताप देते हैं, वो देते हैं, मतलब दुख देते हैं। विवेकियों के लिए तो सुख की तृष्णा भी दुख ही है। विवेकशील व्यक्ति जो होता है वो सुख को भी
त्याग के रखता कि भैया ना हमें सुख चाहिए ना दुख चाहिए, ना हमको पुण्य करने ना पाप करने ना मिश्रित करने, हमको तो बस इनसे मुक्ति होना है। अनासक्त रहना, सबको समर्पित करते जाना है, गुरु को भगवान को, हमको कुछ नहीं करना है इसमें। तो पुण्य और पाप के कारण सुख दुख फल रूप देने वाले ये होते हैं। इसलिए महर्षि कहते हैं कि ज्ञानी जनों का तो स्पष्ट कथन है। क्या? ज्ञानी जनों का स्पष्ट कथन है क्या? दैविक और भौतिक ये तीनों ताप परिणाम में दुख ही देने वाले होते हैं। आज सुख देने वाला पुण्य कल दुख देने वाला होगा। इसे सारे भक्तों संतों ने ये बात बताई है और कहा भी है इसके बारे में। आप दुख से सदा बचना चाहते हैं और सुख को भोगना चाहते हैं, सबका यही तरीका है। जबकि साधना काल में आत्मस्वरूप की सिद्धि से पहले दुख को भोगते हुए और सुख को त्यागते हुए आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। सुबह उठना क्या है, ना चाहते हुए भी लगता है कि दुख हो रहा है, लेकिन वास्तव में वो सुख का त्याग परमात्मा की तरफ ले जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान भजन करना, योग करना कष्ट होगा, लेकिन वो सुख का त्याग किस लिए कर रहे हैं आप? योग के लिए। उसका कई गुना फल मिलता है। और यदि कहीं पार्टी करने के लिए उठना पड़ रहा है सुबह, तो बड़े खुश होकर उठ जाते हैं कि भाई तैयार भी होना, 5 बजे उठना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको उधर नहीं ले जाएगा, वो आपके क्लेश क्रिएट करेगा, वो आपके दुख क्रिएट करेगा। हाँ, आनंद मिलेगा पार्टी में, वो अलग बात है, लेकिन उसका जो परिणाम मिलेगा, वो फल जो होगा वो अन्य होगा। संध्या काल में आप ध्यान करते हैं 1 घंटा 2 घंटा, ठीक है, तो और तभी कोई ना कोई आपके पास आएगा, ठीक है, तभी कोई ना कोई आपके पास आएगा। तो वो कौन होगा? आपका दोस्त नहीं होगा, वो आपका बैरी होगा, ठीक है। तो इसलिए जब कोई आता है ऐसे व्यवधान डालने, तो वैरी आता है उस समय, ठीक है। मित्र समझते हैं आप, भाई बंधु आते हैं, सब ठीक है, सब कोई आएगा। तो इसलिए आपको क्या करना, आपको वो समय किसी को नहीं देना है। वो समय आपको ध्यान में रखना कि संध्या का समय आपका खुद का समय है, भगवान का समय है। उसी वक्त आपकी सुषुम्ना नाड़ी खुली है, ठीक है, और उसी वक्त आप सोच रहे हो, जब दरवाज़ा खुला भगवान को प्राप्त करने का, तभी आपने बंद कर रखा है, उसके लिए चल ही नहीं रहे। भारत में भी आप देखेंगे एक महात्मा हुए हैं जड़ भरत। वो पहले जन्म में राजा थे, पूरी पृथ्वी के स्वामी थे। पहले उनके पिता ऋषभदेव ने अज्ञात संन्यास ले लिया था। तो भारतवर्ष में आप देखेंगे 24 अवतारों में भरत के पिता ऋषभदेव को भगवान कहा गया है। अब देखेंगे जब आप ये भी पढ़ेंगे, आप जैन धर्म भी पढ़ेंगे और कई जगह पढ़ेंगे आप, तो वहाँ पे भी आपको ऋषभदेव का नाम मिलेगा। जड़ भरत ने भी अपने पिता जैसा संन्यास लिया। वो एक दिन ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान कर रहे थे जंगल में, नदी के सामने बैठे हुए थे, उनकी आंखें खुली हुई थी। उस समय उनके ध्यान में बाधा डालना उनका कोई बैरी नहीं आया, लेकिन दया आ गई। दया किसका फल होती है? पुण्य का फल होती है। दया कैसे आ गई ध्यान में? ध्यान के समय दया ऐसे आ गई कि एक शेर एक हिरनी का पीछा कर रहा था। हिरनी के गर्भ में बच्चा था। शेर के डर से भयभीत हिरनी ने नदी में छलांग लगाई, और नदी में छलांग लगाने से उसके जो भयभीत होने से उसका बच्चा गर्भ से बाहर आ गया, और जिससे वो मर गई, हिरनी मर गई। शेर को हिरनी को तो शेर ले गया। अब जड़ भरत को उसके बच्चे पर दया आ गई। अब उन्होंने जल से उस बच्चे को बाहर निकाल के अपने साथ रख लिया, और उसमें उनका मोह हो गया, और वे उसी में आसक्त हो गए। उसी को खिलाना पिलाना, पास रखना,
अब जब वो ध्यान करते थे तो बीच में आंख खोल कर देख लेते थे कि बच्चा है नहीं है, कहीं चला तो नहीं गया। हिरण भी उससे बहुत प्यार करने लगा था। कभी कभी वो ध्यान में थे तो उनकी गोद में आकर बैठ जाता था, लेट जाता था। इतना मोह हो गया कि उससे कि उसका प्यार देखकर उनको आनंद आने लगा। अब उनके शरीर का भी समय समाप्त हो गया, जड़ भरत का। उस समय हिरण सामने ही खड़ा था जब उनका शरीर पूरा होने वाला था, और उसी को देखते हुए उसी की याद में उनका शरीर छूट गया। जब उसी को देखते हुए उन्हीं की याद में उसका शरीर छूट गया तो फिर क्या, अगले जन्म में वो हिरण ही बनकर पैदा हुए। अगला जन्म उनका हिरण का हुआ, और हिरण का हुआ, लेकिन भगवान की कृपा रही, कम से कम ये रही कृपा, हिरण के जन्म में भी उनको पिछला जन्म याद रहा कि भाई मैं पिछले जन्म में मैं संत था और सन्यासी था। इसलिए वो रहते हिरणों के साथ थे, ठीक है, लेकिन हिरणों की टोली से अलग रहते थे, उनके साथ नहीं, मतलब साइड में चले जाते थे और अकेले पड़े रहते थे ऐसे, ठीक है, क्योंकि उनको पता चल गया कि भाई पिछले जन्म में तो बड़ी गलती कर दी, बस इस जन्म में बस ये काट लूँ मैं किसी तरह से ये हिरण का जीवन। तो भगवान से प्रार्थना करते रहते थे कि मेरे अपराध को आप क्षमा कर दे भगवान, मुझे इस योनि से जल्दी मुक्त कर दें। अगले जन्म में मैं जब तक आपके स्वरूप को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक मैं किसी पर दया नहीं करूँगा। भगवत कृपा हुई और शरीर छूट गया। अगला जन्म फिर मनुष्य का हुआ। पिछले जन्म की फिर स्मृति उनके पास थी। अब वे छोटेपन से ही लोगों के बीच में जानबूझकर पागल जैसे बने रहते थे, इसलिए उनसे कोई प्रेम ही नहीं करता था कि भैया अब प्रेम नहीं करना है, ठीक है, किसी की दया नहीं करनी है, दया आ जाएगी नहीं तो। अब इस अद्भुत संन्यास से बाद में उन्हें स्वरूप की प्राप्ति हो गई। तब उन्होंने जो उपदेश दिया वो आप उसकी कथा भी आप पढ़ सकते हैं, उसमें है श्रीमद् भागवतम में है कथा ये, ठीक है, जिसमें वो भावाटवी का उपदेश देते हैं। अर्थात संसार एक जंगल है जिसमें अपने मन से चलेंगे तो उलझ जाएंगे, उलझते जाएंगे, झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, ऐसे ऐसे उन्होंने उपदेश दिए। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जो पुण्य है वह भी अपने लिए पाप जैसा ही व्यवधान उत्पन्न करता है साधना में। ये महर्षि पतंजलि यहाँ बताते हैं। तो इसलिए विवेकियों के लिए सुख की तृष्णा भी दुख ही है, ये मान के चलिए, ठीक है। तो आज तक यहीं रखते हैं। आज के 14 श्लोक हो गए आपके, ठीक है। तो 14 के बाद कल 15 से चलाएंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है। हाँ जी बोलिए। नमस्ते। नमस्ते जी। तो ये अभिनिवेश के संदर्भ में बता